फ़लस्तीन के मुसलमानों से इजहार यकजहती। लाहौर में जमात इस्लामी का गज़ा मार्च, हमास के रहनुमा डॉक्टर नवाफ तकरूरी की ख़ुसूसी शिरकत, शहरियों की कसीर तादाद में गज़ा मार्च में शरीक। ये दुश्मन के लिए मौत का पैगाम है। हमारा दुश्मन कौन है? जिन्होंने बैतुल मुक़द्दस पर कब्जा किया, जिन्होंने फ़लस्तीन में हमारे भाइयों, बहनों और बच्चों का कत्लेआम शुरू किया है, जिन्होंने खुदा के घर पर, मस्जिद अक्सा पर कब्जा किया और 1969 में इस घर को जलाने के लिए वहां आग लगाई थी। हमारा दुश्मन वो है जो इंसानियत का दुश्मन है, जो आलम इस्लाम का दुश्मन है। हमारा वो दुश्मन है जो इंसानियत का दुश्मन है। नहत्थे फ़लस्तीनी इसराइल के टैंकों और तोपों के आगे खड़े रहे। फ़लस्तीन ने इसराइल को कभी तस्लीम नहीं किया। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का गज़ा मार्च से खिताब, कहा OIC में मुर्दा करारदाद पास हुई जिसकी कोई अहमियत नहीं। फ़लस्तीन में इस वक्त क़यामत बरपा है। भारत डर रहा है कि फ़लस्तीन कामयाब हुआ तो कश्मीर की बारी है। अस्पतालों को भी जंगी जुनून में तबाह किया गया है, लेकिन सेऊनियत के इन जुराइम के मुकाबले में दुनिया भर में मुसलमान भी, गैर मुस्लिम भी, मसीह भी, सिख भी और पाकिस्तान के मुहिब्बे वतन अक़लियतें भी फ़लस्तीनियों की मदद को निकले हैं। फ़लस्तीन में 6000 से ज़ायद बच्चे शहीद हो चुके। नायब अमीर जमात इस्लामी लियाकत बलोच ने कहा, मसला फ़लस्तीन हल किए बगैर दुनिया में अमन कायम नहीं हो सकता। अहमद सलमान बलोच बोले, दुनिया देख रही है कि लाहौर के मज़लूम फ़लस्तीनियों से किस तरह इजहार यकजहती करते हैं। जहाँ पे हम खड़े हैं कि यहाँ पर मर्द होंगे, साथ वाली रोड पर जो है कि ख़वातीन और बच्चे होंगे। अभी मैंने देखा है कि हर घर के अंदर जो है कि बच्चे प्ले कार्ड्स भी बनाते हुए नज़र आए। उन्होंने अपनी तस्वीरें भी जो है कि वो शेयर की हैं और उन्होंने यही बात की है कि आप जो है कि आए निकलें। आप स्टेज के ऊपर भी देखेंगे कि मरकज़ी कायदीन भी यहाँ पर मौजूद हैं कि जो ज़्यादा ले रहे हैं। मैं समझता हूँ आज का दिन फ़लस्तीनियों से इज़हार यकजहती का दिन भी है और शहर लाहौर अपनी मिसाल अपने आप है और शहर लाहौर साबित करेगा कि दुनिया में सबसे बड़ा मार्च जो है कि गज़ा के लिए वो शहर लाहौर में। सिटी ट्रैफिक पुलिस का कम उम्र ड्राइवर्स के खिलाफ क्रैकडाउन। 6 रोज़ में कम उम्र ड्राइविंग पर 2251, बगैर लाइसेंस ड्राइविंग पर 558 मुकदमात दर्ज। सैकड़ों गाड़ियां मुख्तलिफ सेक्टर्स में बंद। सबसे ज़्यादा कार्रवाई डिफेंस और कैंट सेक्टर्स में की गई। ट्रैफिक पुलिस का बड़ी गाड़ियों के खिलाफ बड़ा क्रैकडाउन। CTO मुस्तनसन फेरोज का बगैर लाइसेंस ड्राइवर्स के खिलाफ कार्रवाई करने का हुक्म। कम उम्र ड्राइवर्स के खिलाफ भी घेरा तंग कर दिया गया। डिफेंस फेज 7, 6 और 5 में खुसूसी नाके लगाए गए। पंजाब भर में ट्रैफिक पुलिस का एक्शन। बगैर लाइसेंस और कम उम्र ड्राइवर्स के गिर्द घेरा तंग। एक हफ्ते में 19,000 से ज़ायद कम उम्र ड्राइवर्स के चालान हुए। रवां साल सूबे में मजमूई तौर पर 81,000 से ज़ायद चालान किए गए। 2100 से ज़ायद मुकदमात, 3500 गाड़ियां बंद। बेदिया रोड पर नौसरबाज खवातीन का गिरोह सरगर्म। पानी पीने के बहाने घरेलू खवातीन को लूट कर फरार। लाहौरंग ने खवातीन की CCTV फुटेज हासिल कर ली। स्मार्ट लॉकडाउन भी किसी काम न आया। बागों के शहर पर फ़ज़ाई आलूदगी के बादल मज़ीद गहरे हो गए। आलूदा शहरों में लाहौर तीसरे नंबर पर आ गया। शहरी मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार होने लगे। मुल्की तारीख में पहली बार लाहौर में मसनूई बारिश बरसाने का फैसला।
स्मोक की बिगड़ती सूरत-ए-हाल के तदारुक के लिए हुकूमत का अहम इकदाम। सूबे भर में 1 हफ्ता अवाम के लिए मास्क पहनना लाजमी करार। निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी का ट्वीट पे में पैगाम, कहा कि सेहत को तरजीह देना हमारी इज्तिमाई जिम्मेदारी है। बाग़ जनाह को आलमी मयार का बाग बनाया जाएगा। सैयद मोहसिन नकवी का बाग़ जनाह का दौरा, मजमूई सूरत हाल का जायजा लिया। बाग़ जनाह में कायम गैर ज़रूरी दफातर ख़त्म करने की हिदायत। निगरान वज़ीर आला ने बाग़ जनाह की अपग्रेडेशन का प्लान। मौसम तब्दील हुआ, डेंगू वायरस के तेवर न बदले। डेंगू मुतासरीन की तादाद में इजाफा जारी। 24 घंटे में 75 नए मरीज सामने आ गए। शहर में डेंगू मरीजों की तादाद 5692 तक जा पहुंची। लाहौर के मुख्तलिफ अस्पतालों में डेंगू के 77 मरीज ज़ेरे इलाज हैं। सूबाई हुकूमत का कैंसर हस्पताल बनाने का ऐलान। निगरान वज़ीर आला ने कहा, इंडस हस्पताल पंजाब का पहला सरकारी कैंसर हस्पताल होगा। हस्पताल में आम शहरी के लिए कैंसर के मुकम्मल इलाज की सहूलत होगी। पाकिस्तान में आलमी मयार के हस्पताल बहुत कम हैं। GDP में ज़राअत, सनत और सर्विसेज सेक्टर में उतार चढ़ाव। रवा माली साल किसी समाही में ज़राअत, सनत तो किसी में सर्विसेज सेक्टर आगे रहा। पहली समाही में ज़राअत 22.9% GDP में हिस्सा डाला। दूसरी समाही में ज़राअत का हिस्सा 18.6% रहा। सनत का 22 और सर्विसेज सेक्टर का 23.8% हो गया। 5 साल मुल्क के निज़ाम अदल, अवाम और अपोजिशन से खिलवाड़ होता रहा। शहबाज शरीफ एक बार फिर अदालतों से सुरखरू हुए। निज़ाम इंसाफ अपने ऊपर लगे धब्बे आज धो रहा है। तर्जुमान नून लीग मरियम औरंगज़ेब की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा चेयरमैन PTI को तरक्की करते पाकिस्तान पर मुसल्लत किया गया। आज तासुर दिया जा रहा है, लाडले हैं, फैसले आ रहे हैं। पिछले 5-6 साल इस मुल्क के निज़ाम इंसाफ के साथ, पाकिस्तान की अवाम के साथ और पाकिस्तान के अंदर जो पॉलिटिकल ऑपोजिशन थी उसके साथ जो खिलवाड़ होता रहा, वो न सिर्फ पूरे पाकिस्तान ने देखा बल्कि बैनुल-अक़वामी अदालतों के अंदर भी वो तमाशा जानबूझकर मुल्क की तज़हीक करने के लिए ले जाया गया। कल अल्लाह ताला के फजलो करम से मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करती हूँ कि एक दफ़ा फिर शहबाज शरीफ साहब सुरखरू हुए। PIA की निजकारी के मामले पर पीपल्स पार्टी डट गई। बिलावल भुट्टो जरदारी से PIA के वफ्द की मुलाकात हुई। पीपल्स पार्टी और पीपल्स यूनिटी का निजकारी के खिलाफ लाहे अमल तैयार। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा, हम PIA की निजकारी के खिलाफ मुलाजिमीन का पूरा साथ देंगे, किसी मुलाजिम को बेरोजगार नहीं होने देंगे। इंसानी स्मगलर्स के खिलाफ क्रैकडाउन। इंसानी स्मगलिंग में मुलव्वस 3 इश्तिहारियों समेत 4 मुलजिम गिरफ्तार। मुलजिमों में मोहसिन अली, मोहम्मद उस्मान, ज़ीशान खान और मोहम्मद शहबाज शामिल। मुलजिम शहरियों को गैर कानूनी तौर पर बैरून मुल्क भिजवाने में मुलव्वस थे। चोहंग पुलिस ने 2 रिकॉर्ड याफ्ता मनशियात फरोश गिरफ्तार कर लिए। मुश्ताक अहमद और वकास मनशियात फरोशी में मुतअद्दिद बार जेल की हवा खा चुके हैं। मुलजिमान से 3 किलो चर्स बरामद करके मुकदमा दर्ज कर लिया गया। जाली शनाख्ती कार्ड पर नौकरी हासिल करने वाला चोर गिरफ्तार। काना पुलिस ने 13 मुकदमात में रिकॉर्ड याफ्ता चोर धर लिया। पुलिस के मुताबिक मुलजिम लियाकत ने वकास नाम का जाली शनाख्ती कार्ड बना रखा था। मुख्तलिफ फैक्ट्रियों में नौकरी हासिल करके चोरियां कर चुका। IG पंजाब के फोर्स की हेल्थ वेलफेयर के लिए इकदामात। मुख्तलिफ अजला के मुलाजमीन को तिबी अखराजात के लिए 10 लाख रुपए जारी कर दिए गए। ज़ख्मी कांस्टेबल अजीज़ुल्लाह खान को इलाज के लिए 5 लाख रुपए दिए गए। डॉक्टर उस्मान अनवर ने कहा, गाजियों की जल्द बहाली अव्वलीन तरजीह है। सेव सिटी लॉस्ट एंड फाउंड सेंटर ने 3 गुमशुदा बच्चे वालिदैन से मिलवा दिए। 4 साला मोहम्मद अयान, 3 साला आकाश और 7 साला फिजा फातिमा घर का रास्ता भूल गए। मिस्री शाह और निश्तर से बच्चे गुम होने की कॉल्स मौसूल हुई। मालूमात का मवासना करके बच्चे वालिदैन के हवाले कर दिए गए।
और सिविल एविएशन की 41 साल तकरीबात पर क्रिकेट टूर्नामेंट सेमीफाइनल फैसलाबाद और लाहौर की टीमों के दरमियान खेला गया। फैसलाबाद एयरपोर्ट की टीम फातेह पाई। अफसरों के अहले खाना और बच्चों ने मैच को खूब इंजॉय किया।